जो मुल्क विकास की नई इबारत लिख रहा था, वो आज बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। श्रीलंका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका चीन के जाल में फंसकर लिए गए फैसलों की सजा भुगत रहा है। हालात ये हो गए हैं कि श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। सोचिए क्या बीत रही होगी वहां के लोगों पर, जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो श्रीलंका के नागरिक हैं। पूरे श्रीलंका में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राजपक्षे और उनके परिवार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। राष्ट्रपति भवन के सामने भी लोगों ने हल्ला बोल दिया। पहले तो ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन बाद में उग्र होता चला गया। पुलिस ने जैसे ही आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज शुरू किया, वैसे ही भीड़ हिंसक हो गई। इसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए तुरंत गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। श्रीलंका की सरकार बौखला गई है। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि संकट की घड़ी में क्या फैसले लिए जाएं। लिहाजा नागरिकों पर जुल्म की इंतहा हो रही है। मीडिया पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। प्रदर्शनों के लाइव टेलीकास्ट को रोका जा रहा है। दरअसल महंगाई, कंगाली, भुखमरी, आर्थिक और बिजली संकट की वजह से श्रीलंका तबाह हो चुका है। श्रीलंका की कंगाली की वजह कोरोना को माना जा रहा है। कोरोना की वजह से श्रीलंका के पर्यटन पर भयंकर प्रभाव पड़ा है। श्रीलंका की ज्यादातर कमाई टूरिज्म से ही होती है। लिहाजा कोरोना के बाद पर्यटकों के न आने से श्रीलंका पर बुरा असर पड़ा है। इससे उभरने के लिए श्रीलंका ने कर्ज लेना शुरू कर दिया, और कर्ज भी लिया तो चीन से लिया। अब चीन श्रीलंका पर कर्ज लौटाने का दबाव बना रहा है। चीन के जाल में फंसे श्रीलंका में महंगाई भी आसमान पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां 100 रुपए की चाय और 500 रुपए में एक अंडा मिल रहा है। श्रीलंका के हालात कब सुधरेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर राष्ट्रपति राजपक्षे ने जल्द कठोर कदम नहीं उठाया तो श्रीलंका कहीं का नहीं बचेगा।